लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। दक्षिणी दिल्ली से जो है नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी को जो है टिकट मिली है। भाजपा कार्यकर्ता किस तरह से देखते हैं इसको और जिस प्रकार से उनको मान सम्मान मिल रहा है गांव देहातों में, क्या लगता है इस बार 400 पार? इस बार 400 पार मोदी जी ने भी बोला है कि अब की बार 400 पार, और दिल्ली की जनता भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोल रही है फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली में हम दिल्ली देहात से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो आए हैं, हमारे बदरपुर से विधायक, विधानसभा में विपक्ष के नेता, दिल्ली देहात की आवाज़ और दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाले श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी को मोदी जी ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। और दक्षिणी दिल्ली में जितनी भी अभी हमारी जनसभाएं हो रही है, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और पार्कों में हम लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह है। लोग जल्द से जल्द 25 मई का इंतजार कर रहे हैं, जहां पे एक बार फिर कमल के फूल का बटन दबाकर मोदी जी की झोली में एक सबसे पहली सीट के रूप में दक्षिण दिल्ली को लोग देना चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन ने जो है श्रीराम पहलवान जी को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है कहीं रेस में आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन एक ठगबंधन है। इनकी सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राह। गठबंधन जो इंडी गठबंधन हुई, अलायंस हुआ है, पिछले 2019 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन कोई भी गठबंधन काम नहीं करता है, ज़मीन पे नहीं उतर पाता है, क्योंकि इनकी जो गणित जो है एरिथमेटिक वे मिला लेते हैं, लेकिन इमोशन नहीं मिल पाती है। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता दक्षिण दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता श्रीराम जी को टिकट पार्टी ने दिया है गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, तो इसी प्रकार कांग्रेस के कोई भी नेता ग्राउंड पे आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। कोई भी गठबंधन यहाँ काम नहीं करेगा। और आप क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र की जनता खुलकर बोल रही है, गठबंधन का उम्मीदवार क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है। और रामवीर सिंह को बहुत भरपूर जनता का समर्थन मिल रहा है, और जनता के समर्थन में रामवीर जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पिछली बार हमारी 1.5 लाख वोटों से जीत हुई थी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार 5 लाख से ज़्यादा मतों के साथ हमारे रामवीर सिंह विधूड़ी जी चुनकर आएंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से भाजपा ने बदलाव किया है दक्षिणी दिल्ली से, कहीं कोई असर पड़ेगा? देखिए, भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। ये मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जनता की कनेक्टिविटी मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है, जनता की इमोशन भी मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गारंटी दी है, मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी है आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी है आज युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध है। मोदी जी ने अगर सबसे बड़ा काम अगर कुछ किया है तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। जनसंपर्क अभियान और जो है मान सम्मान का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, आपका परिचय सम्मेलन चल रहा है, हर विधानसभा में जो है परिचय सम्मेलन हो रहा है, भारी संख्या में कार्यकर्ता भरपूर समर्थन जो है रामवीर सिंह विधूड़ी जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कार्यकर्ताओं और जनता में कितना उत्साह आपको दिख रहा है? जनता बहुत उत्साहित है। जनता एक बार फिर 3.0 मोदी जी के लिए तैयार करने को तैयार है। मोदी जी को तीसरा टर्म देने के लिए मोदी जी के लिए जनता पूरी तरह से झोली फैलाकर बैठी हुई है कि किस प्रकार मोदी जी को एक बार और जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनाकर तीसरी बार बनाए। मोदी जी की कार्यकाल में जो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज तीसरी अर्थव्यवस्था की मोदी जी ने गारंटी दी, और मोदी जी की किसी भी गारंटी पे जनता भरोसा करती है। अगर हम कहें दक्षिणी दिल्ली में कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, भाजपा में आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बहुत सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निश्चय ही वो सब भाजपा को बढ़ाएंगे, भाजपा के दल को बढ़ाएंगे, भाजपा की वोट प्रतिशत को बढ़ाएंगे, इससे भाजपा को फायदा होगा। संजय सिंह जी पर जो बाहर आए हैं जेल से, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। वो तो इस प्रकार जश्न मना रहे हैं जैसे कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है, 6 महीने बाद उनको बेल मिली है और उनको रिहा नहीं किया है। वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, ईडी ने उन पर आरोप लगाए हैं, शराब घोटाले का मामला है, इसमें वो एक कन्विक्ट है। और उनके साथ साथ उनकी पूरी लीडरशिप, केजरीवाल जी से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक सब लोग जेल में बंद हैं। दिल्ली की जनता की हाय केजरीवाल जी को लगी है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मंदिर, घरों और गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, इससे जनता उनसे त्रस्त थी और दिल्ली की जनता उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। तो फिर से एक बार मोदी सरकार और दिल्ली की 7 सीटों
पर फिर से भाजपा का कब्जा? दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा दोबारा चुनकर आएगी। पिछली बार भी हमने 7 सीटें जीती थी, इस बार भी हम 7 सीटें जीतेंगे। केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता का भरोसा उठ चुका है। केजरीवाल जी हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते थे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते थे। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां जिनको पानी पी पी कर वो कोसते थे, आज उनके साथ गठबंधन करके हाथ मिलाकर खड़े हुए। और जहां तक परिवारवाद की बात है, जब वो जेल में चले गए तो सबसे पहले उनको किसका नाम सुनाई दिया? सुनीता केजरीवाल को, जिसे वो चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें कर रहे हैं। तो उन्हें पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। दिल्ली की जनता उनको समझ चुकी है, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दिल्ली की जनता उनका बिल्कुल भरोसा नहीं करती और बहुत जल्दी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जी, क्या लगता है अब की बार फिर से 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार? मैं तो कहता हूँ इस बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और 400 पार नहीं 450 तक मामला जा सकता है। जी।